भागलपुर जिले के हबीबपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सुधीर मुखिया चौक पर छेड़छाड़ के बाद दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट और चाकूबाजी हुई। घटना में मोहम्मद इमरान के दो बेटे मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद सफीक और मोहम्मद एजाज की पत्नी नूर गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार झगड़े के दौरान चाकू और लाठी डंडों का भी इस्तेमाल किया गया। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए हबीबपुर इंस्पेक्टर पंकज कुमार ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और घायलों को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस ने मामले में केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही चाकू और लाठी डंडों से हमला करने वाले आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। घटना मतलब ऐसा हुआ कि मेरे छोटे वाले भाई से झगड़ा हुआ था, कुछ हुआ होगा तो मेरे छोटे वाले भाई को सब मिलके मार रहा था। क्या नाम है? उसका नाम मोहम्मद साकिफ है। और उसके बाद मेरे को कॉल किया, मतलब भाई मार हो गया, तो गया, उसको 2-4 तबड़क मैंने मारा तो हो गया, बात खत्म। बच्चे को छोड़ा दिया मैंने। उसके बाद वो लेके आया सबको। किसको लेके आया? वो सारे भाई लोग को पूरे मतलब पूरे खानदान को, कम से कम 50-60 लोग, सब लेडीज मर्द सब। कितने लोगों को चाकू मारा गया? चाकू सिर्फ मेरे को मारा, 5 घायल कितने हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की तैयारियों का जायजा लेने बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन शनिवार को अजगैबी नाथ धाम सुल्तानगंज पहुंचे। इस दौरान स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल और एनडीए कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला, अंगवस्त्र और बुके देकर भव्य स्वागत किया। विधायक ने इस मौके पर साकुंड प्रखंड स्थित अतिथि गृह के जीर्णोद्धार की मांग को लेकर मंत्री को मांग पत्र सौंपा, जिस पर मंत्री ने शीघ्र निर्माण कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया। मंत्री ने कहा कि बाबा की नगरी अजगैबी नाथ धाम पर बाबा की कृपा बनी हुई है और सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि श्रावणी मेला श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह सुविधाजनक और अस्मरणीय हो। भागलपुर शहर के बरारी थाना क्षेत्र और जोगसर थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस शिविर के ठीक सामने स्थित एक मंदिर से अष्टधातु का नाग चोरी हो गया। चोरों ने भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा के गले में लिपटे करीब 5 किलोग्राम वजनी नाग की चोरी कर ली। चौंकाने वाली बात तो यह है कि यह वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, लेकिन पुलिस शिविर में मौजूद जवानों को इसके भनक तक नहीं लगी। जानकारी के अनुसार चोरी की घटना उस समय हुई जब मंदिर का मुख्य द्वार पूजा के लिए खुला हुआ था और पुजारी सुमित कुमार झा मंदिर में मौजूद नहीं थे। इसी का फायदा उठाकर चोर मंदिर में दाखिल हुआ और भगवान शिव की प्रतिमा से अष्टधातु का नाग निकालकर फरार हो गया। पुजारी सुमित कुमार झा के बयान के आधार पर जोगसर थाना में अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपित की पहचान करने में जुटी हुई है। जब 3 बजे आए तो हमने देखा जो शंकर भगवान के गले में जो अष्टधातु का नाग लगा हुआ है वो गायब पाया था। हमने अपने से खोजबीन का प्रयास किया, फिर सीसीटीवी कैमरा चेक करवाया। उसमें फुटेज में एक अज्ञात चोर जो मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश कर अंदर आया और उसने अपने छुटे अन्य पैकेट के अंदर में सब कुछ डाल के और टोटो से निकले। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ।
सहरसा में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला मत्स्य पदाधिकारी सुबोध कुमार को 40,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में पुलिस उपाधीक्षक सदानंद कुमार ने बताया कि सहरसा जिले के वनगांव थाना क्षेत्र निवासी तुन्ना मिश्रा ने निगरानी ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि मत्स्य पदाधिकारी ने मत्स्य पालन योजना की स्वीकृति के बदले रिश्वत की मांग की है। शिकायत की सत्यता जांच के बाद निगरानी टीम ने जाल बिछाकर आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद सुबोध कुमार को भागलपुर स्थित निगरानी कोर्ट में पेश किया गया, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। सहरसा जिला मत्स्य कार्यालय पदाधिकारी जिला मत्स्य अधिकारी द्वारा टुन्नू मिश्र थे, उनके द्वारा परिवार दायर किया गया कि पैसा की मांग की जा रही है उनके प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के सब्सिडी को पास करने के लिए। उसका सत्यापन कराया गया निगरानी विभाग द्वारा। सत्यापन के बाद सत्य पाया गया कि पैसे की मांग हुई है। फिर हम लोगों ने कल उनको ऑफिस में गए और पैसा लेते हुए रंगे हाथ को गिरफ्तार किया। कितना पैसा ले रहे हैं? 40,000 रुपए ले रहे हैं। कहलगांव थाना क्षेत्र के बौद्ध विहार कॉलोनी के रहने वाले सुधांशु शेखर बीते 25 जून से लापता हैं। परिजनों के अनुसार सुधांशु 25 जून को दोपहर करीब 12:30 बजे किसी काम से घर से निकले थे, लेकिन इसके बाद से वह घर वापस नहीं लौटे। परिजनों ने आसपास के इलाकों में काफी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों ने लापता होने की सूचना कहलगांव थाने को दे दी, लेकिन 9 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सकी। इससे परेशान होकर सुधांशु की मां हेमलता सिंह और पत्नी प्रियंका कुमारी ने सिटी एसपी शुभांग मिश्रा को आवेदन सौंपा और न्याय की गुहार लगाई। हेमलता सिंह और प्रियंका कुमारी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कहलगांव थाना केवल यह कहती है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन अगर पुलिस सच में सक्रिय होती तो आज हमारा बेटा हमारे पास होता। कब से गायब है और कितना जगह चक्कर? 25 जून से गायब है। हाँ, थाना में भी खबर की है। थाना में तो 4 घंटे के बाद ही खबर हो गया था, कर दिए थे हम लोग। कोई कार्रवाई? कुछ भी नहीं। पहले तो 3 घंटा 3.5 घंटा बैठा के रखी वहाँ पुलिस थाना में। कहाँ? उसके बाद थाना में कहलगांव। हाँ, उसके बाद तब रिपोर्ट लिखती है, फिर दूसरे दिन FIR दर्ज करती है। बस उसके बाद से खाली बस अपना काम हम कर रहे हैं, अपने तरीके से कर रहे हैं। बस यही तो कहा जा रहा है, कहीं कुछ तो दिखाई ऐसा नहीं पड़ रहा है। पुलिस काम कर रही है। सेंट जोसेफ पकड़तला कहलगांव में टीचर थे। 23 तक वो ड्यूटी किए हैं। 24 से वो थोड़ी छुट्टी लिए हुए थे, थोड़ी तबीयत खराब से। और 25 तारीख को 12:30 बजे वो घर से निकले हैं। 1.5-2 किलोमीटर तक वो लगभग पैदल चल रहे हैं। उसके बाद 3 रास्ता खुलता है। तीनों रास्ता में से वो किसी भी CCTV फुटेज में नहीं आ रहे हैं। पुलिस और उस दिन हम लोग 2-3 घंटे सेल्फ सर्च के बाद पुलिस कंप्लेन करती है। लगातार आश्वासन तो दिया जा रहा है, लेकिन कोई भी संतोषजनक कार्रवाई नहीं की जा रही। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन स्थित परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में छात्रों का आक्रोश टूट पड़ा। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं अपनी समस्या को लेकर वहां पहुंचे और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के छात्र नेता कुणाल पांडे के नेतृत्व में छात्रों ने परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर कृष्ण कुमार का घेराव करते हुए इंटरनल मूल्यांकन में गंभीर अनियमितता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मारवाड़ी कॉलेज में इंटरनल परीक्षा के कई छात्रों को जानबूझकर आधे या 1 नंबर से फेल कर दिया गया है, जो कि पूरी तरह अन्यायपूर्ण है। कुणाल पांडे ने आरोप लगाया है कि परीक्षा लेने वालों को ना तो सही गाइडलाइन दी गई और ना ही विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किया गया। अगर समय रहते उचित कार्यवाही नहीं की गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। आज जिस प्रकार से मारवाड़ी कॉलेज के कुछ छात्र अपने समस्या को लेकर आए थे, उनका समस्या ये है कि इंटरनल में आधे नंबर से 1 नंबर से छात्रों को फेल कर दिया गया। या तो हमको लगता है इंटरनल लेने वाले को जानकारी नहीं थी, या फिर यूनिवर्सिटी से उनको जानकारी का अभाव था। पूर्ण रूप से अगर कहेंगे तो जहाँ 13.5 नंबर में पास होना है, तो वहाँ 13 नंबर छात्रों को देकर आधा नंबर के लिए फेल करना, ये हमको लगता है कि उचित नहीं। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। दूसरा, छात्र एग्जाम देने के बाद भी, परीक्षा देने के बाद भी उनको अब्सेंट कर दिया जा रहा है। इस समस्या को लेकर आज हम लोगों ने कंट्रोलर से मुलाकात की। कंट्रोलर से मुलाकात के दौरान कंट्रोलर ने कहा है कि आवेदन दीजिए, 7 दिन के अंदर इस समस्या का समाधान होगा। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें एवं Facebook, Instagram, Twitter पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।